चलिए स्टार्ट हो रहा है आज आप लोग का एक न्यू कॉन्सेप्ट मतलब दो डिसीजन थ्योरी। एफ वाई बी कॉम क्लास पहले तो देख लो आप लोग का क्लास क्या चल रहा है। एफ वाई बी कॉम सेम वन बिजनेस मैथमेटिक्स डिसीजन थ्योरी में चालू हो रहा है। डिसीजन ट्री लास्ट आपका टॉपिक है, काफी सिंपल काफी इजी टॉपिक मैं बोलूंगा, जिसमें आपको इजीली 5 मार्क्स मिलने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा काम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कैसे आएगा, देखो कितना सिंपल है। लेक्चर नंबर 17, किसी बच्चे को अगर लेक्चर ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, लाइन टू लाइन आपको हर एक क्लास दिखने वाली है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन क्या है और क्या डिफरेंस देखने मिलेगा। अगर आपने ये टेबल देखा है स्टार्टिंग से, वैसे तो टेबल ही देखते हुए आए हो, ये टेबल हमने पहले भी देखा है, इस तरीके का टेबल। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिसीजन प्रॉब्लम्स विद पे ऑफ टेबल एज फॉलोज यूजिंग डिसीजन ट्री। वर्ड देखो क्लियर मेंशन कर रहा है कि हमें चाहिए डिसीजन ट्री। क्या चाहिए, डिसीजन ट्री एंड सजेस्ट बेस्ट एक्शन। एंड आपको दिया एक्ट मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन आपको देके रखा है, इवेंट स्टेट ऑफ नेचर देके रखा है, 3 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी देके रखा है तीनों की। तो कोर्स ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट ये होता है, एक्ट कितने दिए गए, 4 दिए गए। अब देखो इधर, पहले तो इसको साइड करो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो बच्चों को पहले से ही काफी लोगों को पता है। तो इसको कर दूं मैं साइड, क्लियर है। चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करा देता हूँ। ध्यान दो इधर, आप पहले लिख दो इधर कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स ए, लिख दिया आपने, बॉक्स बना लो। एग्जाम में भी यही पैटर्न में चलेगा आपका, ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलिए कितने कोर्स ऑफ एक्शन है, तो क्लियर है, देखो सामने ही दिख रहा है ना भाई, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, चलो मुझे लगता है ये पैटर्न ज़्यादा सही लगता है मुझे, तो ये मैं ये पैटर्न ही रखने वाला हूँ, सबसे बेस्ट एंड सिंपल पैटर्न। क्लियर। चलिए बहुत लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, बट ये ज़्यादा A4 दिख रहा है, तो इसलिए मैं इस टाइप का प्रेजेंटेशन लेके चल रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं। एक, दो, 3 और ये हो गया 4। चलो ये हो गया अपना 4। हर एक बच्चे को ये तो एटलीस्ट समझा होगा सर, 4 ऑफ एक्शन है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि क्लियरिटी मिले। चलो क्या मिला देखो इधर, मेंशन भी करो ना आप, A1, A2, A3, A4। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा A1, A2, A3 एंड A4। अगर आपको एग्जाम में 3 आता है तो 3 कर देना, 2 आता है तो 2 कर देना। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जितने रहेंगे उतना हो जाएगा। अब ये आगे देखना है कि आपको स्टेट ऑफ नेचर कितने दिख रहे हैं। स्टेट ऑफ नेचर कितने, 3 है, तो मतलब हर किसी में अब 3 फिर से आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 2 ये सामने गया और ये 3 आया, 2 ये हो गया और ये आपका हो गया 3। क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इधर भी आपका 1, ठीक, स्ट्रेट लेके जाओ 2। क्लियर है। चलो यहाँ आ जाओ 3, कोई दिक्कत। यहाँ भी वही पैटर्न, 1, 2। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 3, कोई दिक्कत नहीं, 1, ये 2, ये 3।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से मेंशन भी कर दूं, क्या था नाम देखो यहाँ पे S1 S2 S3 नहीं है, अदरवाइज इसकी जगह पे नाम मेंशन है आपको E1 तो आप लिखो जो भी नाम है कोई दिक्कत नहीं, E1 E2 E3 सब में वही रहेगा, E1 या आपको E2 या आपको E3, यहाँ पे भी सेम E1 E2 E3 E1 E2 E3। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तो डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी बच्चे को। चलो देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अच्छे तरीके से। चलो यहाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। E1 में कितना, ध्यान रखना A1 की पहले बात हो रही है। A1 में ध्यान से दो, आप E1 कितना आपको 20, तो आप यहाँ मेंशन करो 20। सेकेंड आपका कितना है 30, 30 लिख दो। नेक्स्ट आपका कितना है 50, 50 लिखा। मतलब जो A1 दिख रहा है ना 20, 30, 50, तो आपने लिख दिया E1 E2 E3 20, 30, 50। तो सेम A2 में कॉपी करो आप 40, 45, 30, 40, 45, 30। नेक्स्ट में A3 की बात करूं, कितना कितना आपको दिख रहा है। चलो नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए A3 में क्या दिख रहा है 25, आप लिखो यहाँ पे 25। नेक्स्ट आपको 26, क्वेश्चन से देखो बस कॉपी हो रहा है, पैटर्न में लिख रहे हैं भाई। नेक्स्ट आपका 28, तो आपको मिला 28। A4 में 30, 25, 35, कितना है देखो उधर पे 30, 25, 30, 25 एंड 35। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना, सबकी प्रोबेबिलिटी जस्ट लिख दो। E1 कितना 0.3, E1 0.3 है, E1 0.3 है, E1 0.3, आगे भी 0.3 अभी आएगा। E2 कितना 0.5, तो E2 0.5, 0.5, 0.5। E3 कितना आपको 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। एक लास्ट आपका ऊपर दिख रहा है ना A1 वाला पार्ट, यहाँ पे मेंशन करो आप कितना कितना है। E1 आपका 0.3 है, सेकेंड आपका 0.5 है, नेक्स्ट आपका 0.2 है। ये देखो ये कॉन्सेप्ट देखो सिंपल सा, क्या करना था जो आपको पे ऑफ टेबल दिया इस तरीके से डायग्राम, जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर में रिप्रेजेंट करते हो ना, वैसा रिप्रेजेंट आप कर दो। एक्शन जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे, उसके बाद हर किसी में स्टेट ऑफ नेचर कितने हैं वो पार्ट करो, वैल्यू पुटअप कर दो, प्रोबेबिलिटी लिख दो। अब आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जैसे आपने EMB में फाइंड आउट किया था। तो EMB में चाहे इसकी हेल्प से कर लो, अदरवाइज आपको अगर समझ में आता तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो ना। चलो इतना अपना काम है तो इसको कर दो साइड। कैसे करना देखो, कितना जल्दी कितना इजी तरीके से आपका आंसर आएगा। पहला आपको आएगा फॉर A1 जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं सर मैक्सिमम मीन्स EMB कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा देना, बाद में मैक्सिमम वाला पार्ट करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो नहीं लिखना है तो मत लिखो, बट कॉन्सेप्ट आपका वही चलेगा। क्या चलेगा ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना है। यहाँ पे कितना दिया गया ध्यान रखो, पहला A1 पे चलना है 20 है, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी दिख रही है 0.3 है, प्लस कर दो। सेकंड आपका कितना है 30 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.5 दिख रही है, प्लस कर दो। थर्ड आपका 50, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.2 दिख रही है। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यही है, हाँ तीनों का प्लस, सही है। चलो आई होप हर एक बच्चे का यही आया है कि ये आपने क्या फाइंड आउट किया, ध्यान रखो ये आपने A1 फाइंड आउट किया, तो मैं आपसे अगर पूछूं फॉर A2 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, मेथड आपका वही चल रहा है। फॉर A2 के लिए क्या करोगे ध्यान से देखो, चलो A2 सामने रखो आप, यहाँ पे यहाँ रखा है, अदरवाइज यहाँ पे भी तो रखा है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन साइड कर सकते हो आप, क्योंकि A2 आपको यहाँ ही दिख रहा है ना। तो आप क्या करना ध्यान से देखो,
40 इंटू 0.3 प्लस 45 इंटू 0.5 प्लस 30 इंटू 0.2। ये ऐसे टॉपिक है जो फ्री के नंबर मुझे लगता मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 0.5 कितना, प्लस आई होप फॉर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपसे फॉर A3 के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इधर किसके लिए, फॉर, मैं आपसे पूछूं फॉर A3 के लिए फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे A3 आपको दिख रहा है 25 इंटू 0.3 प्लस हो गया 26 इंटू 0.5 प्लस 28 इंटू 0.2। चलिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देख लो। कैलसी पे आप लोग भी प्रैक्टिस करके देख लेना, कैलकुलेशन का पार्ट है आपका बेसिक सा। कितना, हाँ 25 है, 26 इंटू 0.5 आई थिंक 5.6 0.2 है। चलो प्लस मार दो सबको, 26.1। लास्ट आपका क्या बचा, A4, तो A4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 आपका, 4 A4 और सामने ही देखो दिख रहा है 0.3 इंटू 30, 0.3 इंटू 30। ये ध्यान रखना उल्टा कर सकते हो, 30 इंटू 0.3 कर सकते हो, बात तो वही है, कैसा भी कर दो। 0.5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 35, ध्यान रखना है 35, 3.5 नहीं है, मल्टीप्लाई 9 25 पंचे 125 12.5 और 35 दूना 70 में 7 प्लस मारो 28.5। चलो चारों वैल्यू पे जरा नज़र घुमाइए, क्या क्या मिली है, 31, 40.5 तो 26.1, 28.5। तो जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन का सिलेक्शन होता है ना ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब सिंपल सी बात बोले तो जो मैक्सिमम नंबर आपको दिखता है EMV क्राइटेरिया में, आपने यही तो कॉन्सेप्ट किया था। अगर मैं आपसे पूछूं यही सिर्फ आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये देखो ये जो काम आप करते हो ना ये एक्स्ट्रा है, बाकी ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो आप किए हो ना, जिस बच्चे ने, ध्यान रखना ये क्लास देख के आई तो उनके लिए तो एक इजी सिंपल टॉपिक है, सिर्फ ये टेबल है आपके लिए नया है और टेबल का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रही है 40.5, इट मींस A2 आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो लाइन सिंपल से लिख दो इधर पे नीचे, क्या लाइन लिखना है, इधर देखो, इधर देखो, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A2 विथ मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 40.5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप फॉर एक बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, किस वे से चल रहा है। अगर देखो सीरीज आप लाइन टू लाइन फॉलो करते हो, सीरीज आप साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हो, कहीं भी सेपरेट एक बुक बना के प्रैक्टिस करोगे, हर एक यूनिट के हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हाईलाइट ज़्यादा रहती है। तो ये टॉपिक ऐसा है जहाँ पे हर एक बच्चे को बहुत इजी तरीके से एक अच्छा एक बेस्ट स्कोर कर पाएंगे बच्चे। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एक छोटी सी डिमांड है जो आप लोगों को करनी है पूरी, क्या करना है, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे बीकॉम क्लास या FY बीकॉम क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू
मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट बेनिफिट मिले, प्लस अगर बच्चों की डिमांड आती है और सिलेबस आपका जल्द मीन्स टाइम से पहले क्लोज हो जाता है, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ध्यान रखना कंप्लीट सीरीज नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस आपको करनी है, उन्हें क्वेश्चंस को विथ पीडीएफ के साथ आपको एक्सप्लेन कराएंगे। बट डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो पॉसिबल होगा इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले क्लास के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम 4 क्लास आपको दूंगा, तो 4 क्लास में कंप्लीट कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं, किस किस टाइप का पूछा जा सकता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Game over.